दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बाउंड्रीज सेट करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी में सबको आने देना है अपनी लाइफ में, राइट? क्योंकि कुछ लोग पीपल होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो कि आपके रिस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करते। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आपको डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको सबको खुश नहीं करना है। ठीक है? आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है, जिसके लिए आपको बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। आपको हर किसी को अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देना है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि आप लोग को बाउंड्री सेट करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा नाम है विक्रम राज और मैं ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो मैं आज आपको 4 पॉइंट्स बताऊँगा, जिससे कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बाउंड्री सेट करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस इससे रिलेटेड मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपके ज़िंदगी में सब आते चले जाएंगे और आपको डिसरिस्पेक्ट करके चले जाएंगे दोस्तों। और ठीक है, क्योंकि अगर आप सबको अपनी ज़िंदगी में आने देंगे और हमेशा हाँ कहते रहेंगे, सबको खुश करते रहेंगे कि अगर आपको कोई काम दिया तो हर हमेशा हाँ कह दिए कि हाँ हाँ मैं कर दूँगा, तो और जो है आप अपने काम छोड़ के उसको कर देते हैं। ठीक है? तो ये जो आपका हैबिट है ना कि लोगों को खुश करने वाला, जिसकी वजह से लोग आपको जो है लाइटली लेने लगते हैं और आपके लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है? जब मन किया मदद माँग लिया, जब मन किया आपको बेइज़्ज़त कर दिए और जब मन किया कुछ भी बोल दिए और बस बेइज़्ज़त करके चले गए। तो ये जो आपका जो हैबिट है ना कि लोगों को खुश करने वाला, लोगों को ना जो आप नहीं कह पाते हैं, ठीक है? आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आप वो काम कर देते हैं, तो इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाता है। दोस्तों, अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो सिंपल से बोलिए नो। अगर आपका बात करने का मन नहीं है तो सिंपल से बोलिए मुझे बात नहीं करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बोलिए मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता ये काम। ठीक है? तो आपको हर हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि अगर आप हमेशा किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो इससे आपकी वैल्यू घट जाएगी। आपका वो लोग लिमिट सी हो जाएंगे, उन लोग आपको लाइटली लेने लगेंगे, सोचेंगे कि ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, इससे हमेशा काम निकल जाएगा इससे, और आपसे हमेशा काम निकाल लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा तो बस आपको बेइज्जत करके चले जाएँगे। तो यही होता है बाउंड्री सेट ना करने का रिज़ल्ट। तो आपको बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको लोग हल्के में ना लें। ठीक है? तो आपको बाउंड्री सेट करके रखना है, अपना वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना वैल्यू मेंटेन करना है, इसलिए आपको एक बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखना है। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, पहला टिप्स। ठीक है? पहला बोल सकते हैं कि पहला रीज़न जो आपको बाउंड्री सेट करना है क्यों ज़रूरी है, उसका पहला रीज़न। ठीक? तो नेक्स्ट है स्ट्रेस कम करने के लिए। दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देंगे ना, तो वो क्या करेगा ना, अपनी लाइफ़ का टेंशन आपके सामने बताएगा। ठीक है? एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, फिर बार-बार बताते ही रहेगा। और अगर आप उसको हमेशा खुश करते रहेंगे और हमेशा उसकी टेंशन सुनते रहेंगे, उसकी परिवार का टेंशन लेते रहेंगे, ठीक है? उसके दुःख को कम करने में घुस जाएँगे, उसका टेंशन ऐसे लेने लगेंगे, तो ऐसे क्या होगा ना, धीरे-धीरे वो हर समस्या का जो है ना, आप ही से सॉल्यूशन लेने के लिए पहुँच जाए। तो दोस्तों, इससे जो है ना आपको और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एक तो आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अगर आप दूसरों के ही प्रॉब्लम्स को आप बार-बार सुनने लगेंगे, ठीक है? आप उसको ना नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो वो हमेशा आपको अपनी टेंशन जो है देते रहेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका खुद का तो लाइफ़ में ही थोड़ा-मोड़ा टेंशन रहता ही है, उसका टेंशन लेके और आपका जो है मेंटल पीस खत्म हो जाएगा। तो आप दूसरों की टेंशन मत लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा। इतना ही लीजिए कि बस सफिशिएंट हो कि आप जो है बस कर दिए कि एक इंसानियत के नाते होता है, कभी-कभार आपका जब मन किया तो एक इंसानियत के नाते कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है हर हमेशा उसका टेंशन लेते रहना है और अपना मानसिक शांति को खो के उसका काम करना है। ऐसा नहीं करना। अपना मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर दिए, पहले करिए, उसके बाद अगर आपका मन करे तो अगर फ्री टाइम में अगर आपको लगे ऐसा कर देना चाहिए तो वो कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हमेशा उसका जो है सॉल्यूशन ही खोजते रहना। अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? स्ट्रेस इससे कम होगा आपका, ठीक है? तो बाउंड्री सेट करके रखिए और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आप खुद ही स्ट्रेस में चले जाएँगे। तो ये भी दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है स्ट्रेस से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, ताकि लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स ना शेयर करने लगे, ठीक है?
तो ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड पॉइंट है आपकी टाइम को सेव करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों आप जो है अगर अपना बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे ना, तो इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताएंगे, आप अपनी खुशियाँ दूसरों को बताएंगे, ठीक है, और लोग भी आपका बारे में जानने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, और फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के साथ बात करने लगेंगे, और बात करते करते जो है एक दिन झगड़ा हो जाएगा, और फिर जो है आपका एनर्जी जो है जो पीसफुल एनर्जी जो है आप बना के रखे थे, वो उससे झगड़ा में सब खत्म हो जाएगा। तो आपको बेइज्जत करेगा, वो आपको बेइज्जत करेगा, आप जो है बेइज्जत हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका टाइम का वेस्ट होगा, क्योंकि आप अगर बदला लेने में आपका दिमाग चला जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में लोग ज़रूरत से ज़्यादा आके आपसे पूछताछ ना करें, और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की या फिर अपनी खुशी दुख बताने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होगा ना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप अपनी दुखी बता देंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा खुशी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है खुशी बताने से लोग आपको जो है डाउन प्ले करने लगेंगे। कुछ लोग जेलस हो जाते हैं, तो आपको डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो है धीरे धीरे थोड़ा सा, अगर आपको कोई टॉर्चर करने लगे तो आपको थोड़ा सा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों मेंटल पीस मेंटेन करके रखिए, और अपने टाइम को बचा कर रखिए, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप अपना प्रॉब्लम्स दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरे का प्रॉब्लम्स आप सुनते रहेंगे, अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा, अपने टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी से कोई बात मत कीजिए, सिंपल सी बात है, अपने सर्कल को जितना हो सके उतना स्मॉल रखिए। तो ये था आपका तीसरा, कि आपको टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करके रखने के लिए आपको बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टॉक्सिक पीपल से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, कि आप जो है स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें। दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग हर हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी में अच्छे लोग ही मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बदतमीज़ टाइप से होते हैं, ठीक है, या फिर शुरुआत में नहीं होते, लेकिन बाद में आपके साथ रह के बोर हो जाएंगे, तो फिर आपको आपसे काम निकल जाएगा, तो आपको बेइज्जत करके चले जाएंगे। खा लिए पी लिए और चल दिए, ठीक है। तो ये ऐसा वाला कुछ ऐसा कहावत है, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर इंसान अच्छे नहीं होते, दुनिया में हर कई प्रकार के इंसान होते हैं। कुछ लोग आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है, और वैसा भी नहीं है कि जो इंसान अच्छे है वो हमेशा आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है, और कोई भी इंसान आपके लिए हमेशा अच्छा नहीं रह सकता। नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू सेव यू, ठीक है। तो कोई भी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की चाह नहीं रखेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो कोई भी आपके लिए हमेशा रिस्क नहीं लेगा, राइट। तो आप भी किसी के लिए हम ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए इतना टेंशन नहीं ले रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देने लगेंगे, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो टॉक्सिक बन जाएगा लेटर ऑन, ठीक है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इज्जत देने लगें तो आपको बेइज्जत करके एक दिन छोड़ ही देगा, ठीक है। आप तारीफ़ करेंगे किसी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करने लगेंगे, तो एक दिन आपको तारीफ़ के बदले वो आपको क्या देगा, लास्ट में एक आपको बेइज्जत कर देगा, ठीक है, आपका मजाक उड़ा देगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके रखिए, ताकि लोग आपको बेइज्जत नहीं कर पाएँ, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, ताकि टॉक्सिक पीपल से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग ख़राब होंगे, टॉक्सिक पीपल से एकदम दूर रहना, ठीक है, एकदम दूर रहना। जो आपकी कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, उससे एकदम दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का क्या होता है ना, कि दूसरों का मजाक उड़ाने का आदत ही होता है, उन लोगों का नेचर ही होता है दूसरों का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और टॉक्सिक लोगों से अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करके अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी बाउंड्रीज़ को सेट करने के लिए, और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलने के लिए। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है विक्रम राज और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वीडियोस आते रहता हूँ। अगर आपको कोई भी पोर्शन वीडियो का पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर ला के दूँ। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, जिससे कि आप अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, इससे आपका पर्सनालिटी बहुत हद तक डेवलप होगा, ठीक है।
आप अपने वैल्यू को मेंटेन करके अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसे कोई भी आके कुछ भी बोल के ना चला जाए, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड कीजिए, ठीक है। आप ऐसा पर्सनैलिटी बिल्ड कीजिए जिसको कि कोई कुछ बोल ना सके, राइट, कोई भी बेइज्जत ना कर सके, ठीक है। तो ऐसा पर्सनैलिटी भी बनिए, ठीक है। और वो तो है ही, और एक बॉडी लैंग्वेज से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं उसे एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।